Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to talk about one of the most important topics. पाकिस्तान में इसके बारे में बहुत कम बात हुई है. Developing sports culture in a country. Developing sports culture in Pakistan. थोड़ी सी मैं इसकी थीसिस स्टेटमेंट ये दूंगा कि जब हम आर्ट फॉर्म्स की बात करते हैं उसमें मैं स्पोर्ट्स को भी शामिल करता हूँ. हमारा लिटरेचर है, हमारी लैंग्वेज है, हमारी स्पोर्ट्स हैं, हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं. ये जितने भी एक्टिविटीज़ हैं ये रूट करती हैं, इम्बेड करती हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर और फिर सर्टन स्टैंडर्ड्स बिल्ड करती हैं. स्पोर्ट्स भी एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि एक कल्चरली एब्जॉर्ब होती है किसी सोसाइटी के अंदर. अगर आप डिफरेंट स्पोर्ट्स देख लें, वो सोसाइटीज़ जो हैं, डिफरेंट नेशन जो हैं, वो उन स्पोर्ट्स में बेहतर परफॉर्म करती हैं बिकॉज उनके पीछे एक रूट कल्चर है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स कल्चर उस लिहाज से डेवलप नहीं हो सका एक दो खेल को लेकर. मैं थोड़ी एग्जांपल दूंगा ऑस्ट्रेलिया की. अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखें तो ऑस्ट्रेलिया में एक स्पोर्ट कल्चर है. एवरीवन इज देयर इज एन एथलीट. चाहे वो मर्द है चाहे वो खातून है, तो वो एथलीट है. अब वो डिफरेंट गेम्स में जाते हैं. बेसिकली देयर इज अ स्पोर्टिंग कल्चर इन ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया की मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि पाकिस्तान की 250 मिलियन पॉपुलेशन है और जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी 25 मिलियन के करीब पॉपुलेशन है. तो व्हेन यू कंपेयर पाकिस्तान स्पोर्ट्स कल्चर विद दैट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो आपको वाज़ेह तौर पे फर्क नजर आएगा कि पाकिस्तान में ऐसा कोई स्पोर्ट कल्चर नहीं है. व्हेन यू टॉक ऑस्ट्रेलिया, they have been world champions of cricket, they have been world champions of rugby. फुटबॉल के भी वो अब कंसिस्टेंटली वो खेलते आ रहे हैं और वो एशिया की बड़ी अच्छी टीम है फुटबॉल की. उनके जो प्लेयर्स हैं वो जो यूरोपियन लीग्स हैं उसमें भी हैं. अब तीन ये प्राइमरी स्पोर्ट्स हैं. इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलियन रूल्स, उनका एक पैशन है. मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन ऑस्ट्रेलिया, वो भी उसको पैशनेटली देखते हैं. इसके अलावा अगर आप ओलंपिक गेम्स देखें, एंड दे आर वेरी गुड टेनिस प्लेयर्स, दे आर वेरी गुड स्विमर्स, दे आर वेरी गुड एथलीट्स. देयर इज अ स्पोर्टिंग कल्चर. अब अगर हम पाकिस्तान में आए उसको लेके, तो पाकिस्तान में स्पोर्टिंग कल्चर नहीं है. पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के शोबे को लेके जो हमारी पॉलिटिकल गवर्नेंस है वो और तरीके से देखती है. पाकिस्तान में जो गवर्नेंस का मॉडल है बुनियादी तौर पे वो प्रोजेक्ट्स का मॉडल है कि आप सर्टन प्रोजेक्ट्स करें. एंड व्हेन यू टॉक स्पोर्ट्स, जब आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं उसमें भी सर्टन प्रोजेक्ट्स हैं कि आप हॉकी स्टेडियम बना दें, आप क्रिकेट स्टेडियम बना दें. बट व्हेन वी टॉक अबाउट कल्चर, तो एज सच हमारा कल्चर नहीं है. कल्चर को बड़ा अच्छा डिफाइन किया गया है कि शाम को सारे नौजवान, चाहे वो लड़कियां चाहे लड़के, दे मस्ट बी इन ग्राउंड्स एंड दे मस्ट बी प्लेइंग देयर स्पोर्ट्स ऑफ चॉइस. तो पाकिस्तान में मैंने इसके ऊपर लिखा है बहुत ज्यादा कि हमें एक स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एज फार एज बॉयज आर कंसर्न वहाँ पे भी स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है. और अगर हम खवातीन को देखें तो स्पोर्ट्स कल्चर बिल्कुल उस लिहाज से नहीं है. देर आर मोर देन, जितनी टीम स्पोर्ट्स हैं, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं, पाकिस्तान में उस लिहाज से नहीं खेली जाती जिस लिहाज से खेली जानी चाहिए. तो हम इस को डिबेट करेंगे. ये वैसे भी आप अपने लिहाज से इसको अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान टू डेवलप अ स्पोर्ट कल्चर. अगर स्पोर्ट कल्चर डेवलप होगा तो फिर डेफिनेटली हमारी जो स्पोर्ट्स की सक्सेसेस हैं वो बेहतर हो जाएंगी. अगर आपको ओलंपिक गेम्स, जो लास्ट टाइम पाकिस्तान ने 1994 में हॉकी का एक तमगा जीता था ओलंपिक गेम्स में, वो भी एक टीम स्पोर्ट्स थी. उसके बाद पाकिस्तान ओलंपिक गेम्स नहीं जीत सका. हमारी एशियन गेम्स में भी कारकर्दगी उस लिहाज से अच्छी नहीं हुई, बल्कि हमारी इतनी डिक्लाइन हुई है कारकर्दगी कि जो सैफ गेम्स हैं उसमें भी हम थर्ड फोर्थ प्लेस पे चले गए दूसरे नंबर से लेके. बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर यंग पीपल एंड आई विल टॉक अबाउट. अवैस, आप कोई खेल खेलते हैं? वैसे मैंने कायदे दम ट्रॉफी खेली हुई है. आई एम अ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर. आई वाज अ लेग स्पिनर. जी. वैसे आपकी आवाज नहीं आ रही. वह- जी जी.
अब बात करें, सर आपने हैव यू एवर प्लेड स्पोर्ट्स, competitive sport? सर आई प्लेड बैडमिंटन रिसेंटली, जो है अभी रमजान में भी एक अब तो सर वही बात है कि टाइम उस तरह मैनेज नहीं करने होता, तो उस तरह प्रॉपर्ली नहीं खेलने होती, बट आई प्लेड टूर्नामेंट इन दिस रीसेंट रमजान। तो बैडमिंटन खेली है, बाकी क्रिकेट पहले खेलते थे, बट अब तो ये है कि अब टाइम मैनेज नहीं होता, तो उस वजह से नहीं खेल पाते, यू टाइम नहीं डोंट दे पाते। यू डोंट प्ले, यू डोंट प्ले। नो सर। चलें, असद आप खेलते हैं? असद, डू यू प्ले some sort of sports? उस्मान, आप खेलते हैं कोई गेम? Assalamualaikum, sir. Yes, sir. I have recently started playing basketball and cricket again. But तो यू मस्ट हैव अ uh, गुड हाइट। yeah, I'm about 6. ओके। हसनैन, आप खेलते हैं? डू यू प्ले सम स्पोर्ट्स? जी सर, अभी मैं स्क्वाश और बैडमिंटन खेलता हूँ ओके। बिकॉज वो 2 पर्सन्स गेम है, लेकिन उससे पहले स्कूल लेवल पे फुटबॉल भी खेली है और क्रिकेट। फुटबॉल में तो मैं खैर हम पंजाब लेवल पे जो है ना वो डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी, मतलब जो मैचेस हैं, टूर्नामेंट्स वगैरह, उसमें भी जाते रहे हैं डीपीएस की तरफ से। ठीक। अच्छा, फाइजा आप खेलती हैं कोई? डू यू प्ले स्पोर्ट्स इन बलोचिस्तान? अस्सलामुअलैकुम सर। जी जी जी। सर कॉलेज लाइफ में बैडमिंटन वगैरह खेलती थी, लेकिन अभी तो काफी मसरूफियत है तो नहीं हो पाता। चलें, इट मीन्स के ये एक छोटी सी अगर हमने डिस्कशन भी की है। रुकैया, आप खेलती हैं? हैव यू एवर प्लेड सम सॉर्ट ऑफ competitive sports? No, sir. I have not played. ओके। ओके, मैंने, क्योंकि आई माई सेल्फ हैव प्लेड स्पोर्ट्स, मैंने कैडेटम ट्रॉफी खेली है, मैंने फुटबॉल भी क्लब लेवल पे खेला है। ये 2 स्पोर्ट्स में खेलता रहा हूँ, बल्कि मैंने अपना सारा टाइम ग्राउंड में वेस्ट किया है। I did my ICOM privately, I did my BCom privately, I did my MA English Literature privately, और उसके बाद लॉ ज़ाहिर है मैंने पढ़ा, वो भी फिर मैं never went there, but basically I played sports. अच्छा, अब हम अपने डिस्कशन की तरफ आते हैं, जो which is very important thing कि where do you think there is a sporting culture in Pakistan? नो सर, देयर इजंट, बिल्कुल भी नहीं है। जो थोड़ा बहुत था भी सही कि जो यूथ था हमारी, या किसी भी एज के लोगों का, जो हमारे पास थोड़ी बहुत थिंकिंग थी भी थी स्पोर्ट्स की तरफ, कुछ थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट था भी, वो अब जो है वो टेक्नोलॉजी के आने की वजह से या सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा Means they इंटरफेरेंस don't होने have की a वजह से। culture. टेक्नोलॉजी इज यस। एवरीवेयर। जिन्होंने टेक्नोलॉजी के जो जिन्होंने टेक्नोलॉजी इजाद की है, उनके शाम टाइम ग्राउंड्स है। इसको भी मैं इस तरीके से थोड़ा सा डिफाइन करूंगा कि एक जो तरक्की है वो एक मल्टी डायमेंशनल हमाजती एक प्रोसेस है। इफ यू टॉक यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो ही यूनाइटेड स्टेट कंटिन्यूअसली विनिंग ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स मुसलसल जीतता चला आ रहा है। और दूसरे नंबर पे चाइना है, पीछे एक दफा चाइना में चाइना सुपरसीडेड यूनाइटेड स्टेट्स। तो जो तरक्की के मराहल में मुख्तलिफ नेशंस हैं, वो स्पोर्ट्स में भी सबसे आगे हैं, और वो दे टेक इट फॉर प्राइड। स्पोर्ट्स प्राइड के लिए खेली जाती थी, मगर अब ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी है, और इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत सारी जॉब्स भी क्रिएट होती हैं। अच्छा, अब उस्मान, आप आपसे मैं पूछूंगा कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स कल्चर, व्हाई हैवंट वी बीन एबल टू डेवलप स्पोर्ट्स कल्चर? पाकिस्तान में स्पोर्ट्स कल्चर रहा है। अगर आप 40-50 साल पहले चले जाए, हमारे गांव में लोग कबड्डी खेलते थे, दूसरी स्पोर्ट्स खेलते थे, जो भी हमारी रस्टिक स्पोर्ट्स ही खेली जाती थी। स्पोर्ट्स कल्चर रहे हैं हमारे स्कूलों में, बाकायदा एथलेटिक्स के मुकाबले होते थे, दूसरी स्पोर्ट्स टीम इवेंट्स के मुकाबले होते थे। तो व्हाई, व्हाट डू यू थिंक कि हमारा स्पोर्टिंग कल्चर क्यों डिक्लाइन में गया है, और उस क्वालिटी पे डेवलप नहीं हुआ जाना जितना होना चाहिए था? इवन इंडिया हैज बीन एबल टू डेवलप देयर बेटर स्पोर्टिंग कल्चर दैन पाकिस्तान। Sir, our sporting culture is in constant decline from like 1980s या 70s कह रहे हैं आप। तो वो उसकी एक वजह ये है कि लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक इसमें एक मेजर ये भी है कि लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्पोर्टिंग कल्चर। अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं तो यू विल सी
कि वहाँ पे ऑफ कोर्स वो जीडीपी बेहतर होता है तो वो फिर बाकी चीज़ों को वो कवर करते गए। लेकिन इफ यू सी तो इंडिया में वहाँ पे बॉलीवुड स्टार्स विल सपोर्ट द उस्मान अपना ना आप कबड्डी ऑन कर टूर्नामेंट्स। लें, उस्मान आप कैमरा। ऑन कर लें अपना वो क्या कहते हैं कैम कैमरा। उस्मान भी कर लें, स्नैन आप भी कर लें, हम करते हैं थोड़ी सी डिस्कशन। जी जी, हसनैन आप भी कर लें। सर 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 हाँ जी। तो सर ये एक बहुत मेजर रीजन है कि लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, आइदर इट्स बाय प्राइवेट सेक्टर और बाय द पब्लिक सेक्टर सपोर्ट किया जाए। तो ये एक मेजर रीजन है कि हमारे जो है मुल्क में स्पोर्टिंग कल्चर का एक डिक्लाइन आता जा नहीं, रहा है, अगर आप कॉन्स्टेंट स्पोर्टिंग डिक्लाइन। एज देखें उस्मान, अगर आप स्पोर्टिंग एज देखें तो हम स्पोर्ट्स की एज देखते हैं तो ये 9 ईयर से शुरू होके 16 साल तक प्राइमरीली देयर इज अ स्पोर्टिंग एज। उससे आगे तो ज़ाहिर है आप प्रोफेशनली खेलते हैं, तो 9 से 16 साल तक आप स्कूल्स में होते हैं। तो स्पोर्टिंग कल्चर बेसिकली उसकी जो फाउंडेशन है वो स्कूल्स डेवलप करते हैं। हमारे स्कूल्स में तो जी स्पोर्टिंग सर। कल्चर रह नहीं गया। आपके पाकिस्तान में जितने भी स्कूल्स हैं, इफ यू टॉक अबाउट प्राइवेट स्कूल्स, they hardly have grounds. So the basic issue is that the public sector do not have the facilities for the students to build up on their social activities and sports activities. Either there is a one ground, तो वो आप क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं और क्रिकेट वो स्टार्ट हो जाते हैं खेलना, और आप ज्यादातर आपके क्रिकेटर्स उनसे यूल सी के वो आगे एचिसन वगैरह से निकलते हैं पब्लिक सेक्टर से। आपके जो उनसे स्पोर्ट्स के जो उनसे जो भी फेमस क्रिकेटर्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त नंबर वन स्पोर्ट्स तो इट इज प्राइमरीली क्रिकेटिंग, तो वो नहीं निकलते बिकॉज फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है पब्लिक स्कूल्स में। जिस तरह आप बता रहे हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में नाइन टू सिक्सटीन। अगर हम एथलेटिक्स की बात करें या ओलंपिक स्पोर्ट्स की बात करें, अब तो 2028 में क्रिकेट इज आल्सो पार्ट ऑफ ओलंपिक गेम्स। तो जितने भी दुनिया की पॉपुलर टीम इवेंट्स हैं या इंडिविजुअल इवेंट्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ ओलंपिक्स नाउ। अगर आप ओलंपिक स्पोर्ट्स की बात करें पाकिस्तान के स्कूल्स में, तो वो उनका कल्चर ही नहीं है, फैसिलिटीज ही नहीं है। तो फिर वो फैसिलिटीज नहीं है तो फिर मोस्ट ऑफ द यूथ, इधर बॉयज और गर्ल्स, इसके कल्चरल टैबूज की तरफ हम आएंगे जब वी विल टॉक अबाउट गर्ल्स। तो इधर कितने लोगों ने एथलेटिक्स 100 मीटर स्प्रिंट, कितने लोगों ने उसमें हिस्सा लिया होगा? उसके अलावा हैमर थ्रो में कितने लोगों ने हिस्सा लिया होगा? मीन्स के वी डोंट प्ले स्पोर्ट्स। सर एक कल्चर नहीं है। मैं एक आपका ही जुमला रिपीट करूंगा। अभी स्टार्ट में आपने कहा कि मैंने ग्राउंड में काफी ज्यादा टाइम वेस्ट किए, तो उस चीज को इस तरह का एक कल्चर डेवलप हो चुका है कि अगर आप ग्राउंड में ज्यादा टाइम लगाते हैं और अगर आप उस चीज में कामयाब नहीं हो पाते तो दे से दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम। यस, ठीक है। हाँ, और इस तरह हमारा लिटरेचर भी उसको सपोर्ट नहीं करता स्पोर्टिंग कल्चर को। वो तो ऐसे वो नहीं जिस होता तरह कि पढ़ोगे, वो जैसे मैं शेर में मशहूर है। जी 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 सर। जी 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 कहें कहें। सर वो ये था कि पढ़ोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो आप आपका जो लिटरेचर है और आपकी बेस है वो उस चीज को सपोर्ट ही नहीं करता। एक आपका कल्चर ही नहीं है इस चीज को डेवलप करने का। आपका एक ब्रेक पीरियड होता है, आपका स्पोर्ट्स पीरियड कोई मैं भी डीपीएससी पढ़ा हूँ, वो सेमी गवर्नमेंट था, आपको वो सपोर्ट ही नहीं करता। तो यूल सी के हमारे स्कूल से काफी अच्छे इंजीनियर्स डॉक्टर्स तो निकलते हैं, लेकिन हमारे स्कूलों से अच्छे एथलीट्स नहीं निकलते बिकॉज उस चीज को फरोगत ही नहीं दी जाती स्कूल की जान से। मैंने मैंने कल ट्वीट की थी एक कि मैं पढ़ा था मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था आईपीएल की जो वर्थ है ना, नेट वर्थ, दैट हैज क्रॉस्ड 11 बिलियन। 11 बिलियन डॉलर की जब आप बात करते हैं, 11 बिलियन डॉलर की उसकी वर्थ है डायरेक्ट। इनडायरेक्टली उसका कल्चरल एडवांटेज या कल्चरल बेनिफिट या कल्चरल मैं बात नहीं कर रहा। अच्छा, वो जो आईपीएल है ना, आईपीएल आईपीएल उनके 2200-2300 प्लेयर्स जो हैं, इवन नॉट ओनली फर्स्ट क्लास प्लेयर्स, जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनको उनको सस्टेन कर उनकी जो इक्तिसादी हालात है वो बेहतर कर रही है, उनके लिए जॉब्स क्रिएट कर रही है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है। कोचिज बढ़ रहे हैं, लोग टेक्निकल स्टाफ जो प्लेयर्स हैं वो टेक्निकल स्टाफ में आ रहे हैं। व्हेन व्हेन यू कम टू पाकिस्तान, तो मैंने वो ट्वीट में ये कहा था कि हमारे 50 लोगों को पीसीबी नहीं पाल सकता। यही यही रीजन थी कि मैं आई जस्ट लेफ्ट क्रिकेट, क्योंकि इधर यू आर इन पाकिस्तानी टीम और यू आर नो। तो अगर अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं है आपकी लोकल क्रिकेट में, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है फ्रेंचाइजीज में,
और मैंने कभी तनकीद नहीं की, PSL हैज बीन अ फेल। ये इस लिहाज से फेलियर रहा है कि इसने क्वालिटी क्रिकेट भी प्रोड्यूस नहीं की। वी डोंट हैव, ना हमारे पास कोई अच्छा लेग स्पिनर है, ना हमारे पास अच्छा कोई ऑफ स्पिनर है। पाकिस्तान में सईद अजमल के बाद कोई ऑफ स्पिनर नहीं आया। ना हमारे पास अच्छा कोई ऑलराउंडर है, और ना ही हमारे पास अच्छी मिडिल ऑर्डर है। क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड्स भी कम हुए हैं, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए थी, कम से कम 500-600 प्लेयर्स को तो अगर PSL जो है वो इकोनॉमिकली सपोर्ट करता, तो 500-600 प्लेयर्स अगर इसमें आते, तो अगर 200-300 खेल रहे हैं और 200-300 स्पोर्ट्स स्टाफ में जाते हैं, दे आर एम्पायर्स, दे आर टेक्निकल स्टाफ, दे आर कोचिज, तो इट कुड हैव बीन बेटर। अच्छा स्टैन, मुझे नाउ कमिंग टू यू कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स कल्चर क्यों नहीं है। एक तो हमने बात की कि हमारे एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दे डोंट प्रोवाइड द फैसिलिटीज। एक स्पोर्टिंग कल्चर में ये भी बहुत चीज़ है कि फैमिली की तरफ से बिल्कुल सपोर्ट नहीं होती, और सोसाइटी की तरफ से भी सपोर्ट नहीं होती। इनहेरेंटली वी हमें देयर आर सो मेनी सोशल टैबूज। बल्कि क्रिकेट को लेके भी आपने बड़ी मीम्स देखी होगी कि क्रिकेट खेल ही नहीं है मुसलमानों का। यू माइट हैव लिसन दैट। यस सर। जी जी, हसनैन जरा बताएं, थोड़ा सा कल्चरल टैबूज भी है, सोशल एक्सेप्टेंस नहीं, फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं। सर आई डोंट नेसेसरली एग्री टू दिस टास्क, पर्टिकुलरली कि मैं, मेरा जो बैकग्राउंड है वो देहात का है। तो अब वहाँ पे हमारे यहाँ एक बहुत ज्यादा एक कल्चर आई वुड से होता था, जहाँ पे कबड्डी, जो हमारी रीजनल और जो हमारी लोकल स्पोर्ट्स हैं उनका। अब मुझे ऐसा लगता है कि सर, बिकॉज उन वो जो रीजनल और लोकल स्पोर्ट्स थी, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी हमारी फैमिलीज में, हमारे कल्चर में बिल्कुल ऑलरेडी जो है वो एग्जिस्ट करती है। बट जो उनको मॉडर्नाइज और स्टेट लेवल पे उस तरह एक्सेप्ट ना किया जाना, आई थिंक दैट इज द प्राइम रीजन के जो हमारे यहाँ वो एक स्पोर्ट्स का कल्चर नहीं बना। अब कल्चर की बात की जाए तो पाकिस्तान में मे बी स्पोर्ट्स कल्चर ना हो, बट देर इज अ क्रिकेट कल्चर। आप गली मोहल्लों में देखेंगे लड़के खेल रहे हैं। मैं आई हैव सीन बॉयज, किड्स स्पेशली, उनके पास बैट नहीं है, और वो ये क्या कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक की जो साथ खाली बोतल होती है, उसके साथ वो बैट उसने बनाया हुआ है, और वो उसको जो है ना कुछ चीजें पत्थर वगैरह फेंक रहा है, और वो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो दैट शोज देयर इज अ कल्चर ऑफ स्पेशली क्रिकेट, बिकॉज दैट हैज अ कॉलोनियल लेगेसी। गवर्नमेंट ने उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और वो हमारे एक पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बना। उस पे प्राइवेट कंपनीज ने, प्राइवेट पार्टनर्स आए, और वो एक हमारे यहाँ एक अच्छा टैलेंट कंपैरेटिवली हमें मिल रहा है फिलहाल क्रिकेट में। इफ यू कंपेयर क्रिकेट विद एनी अदर स्पोर्ट, तो हमें अगर क्रिकेट में 10वें नंबर का टैलेंट मिल रहा है, तो बाकी स्पोर्ट्स में तो फर्स्ट सेकंड लेवल का भी टैलेंट नहीं मिल रहा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट थिंक सो देयर इज अ social taboo at that level, which is normally perceived or normally considered in our discussions. So पहली बात तो ये है सर। दूसरा, आई थिंक द प्राइम रीजन, द सेकेंडरी आई वुड से रीजन इज द पॉलिटिकल सिनेरियो, द इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पाकिस्तान। उसमें यह है कि लोगों की बाइंग पावर, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा महंगी होती जा रही है दिन ब दिन। सो दे कंसिडर स्पोर्ट देन अ लग्जरी। जब आपके मुआशरे में बहुत ज्यादा पॉवर्टी हो, या हमारे यहाँ बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही हो, सो स्पोर्ट्स इज कंसिडर्ड एज अ लग्जरी। और फिर लग्जरीज में जो हमारे पास मेजर चंक ऑफ द सोसाइटी है वो मिस हो जाती है। तो दैट इज द सेकंड रीजन। और उसके बाद आता है सर, आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, दैट इज ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट वी हैव सीन के बहुत बहुत अच्छे हमें प्लेयर्स या स्पोर्ट्समैन मिले जो गली क्रिकेट से उठ के आए थे। दे हैवंट गॉट एनी infrastructure sport या कोई इक्विपमेंट। I remember Mohammad Shah was a boxer of Pakistan who played Asian Games without shoes. So इस तरह की examples भी हैं। तो I think the prime reason is not integrating the local sports into the modern sports culture, because उससे क्या हुआ कि आप एक imported sports तो खेल रहे हैं, वो उस तरह हमारे यहाँ मुआशरे में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें मैं आपका थोड़ा सा कंपैरिजन करवाना चाहूंगा। एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें कि वी आर ए नेशन ऑफ 250 मिलियन पीपल, 25 करोड़ लोगों की नेशन है। और उसमें अगर आप ये देखेंगे, देर आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, देर आर वेरी स्ट्रॉन्ग रेसेस। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान में जाएं, इवन आप KPK में जाएं,
पंजाब के अंदर जाएं, या एक पूरी एक देयर इज अ कल्चरल वेरिएशन के साथ साथ जो है ना हमारी एक रेस की भी वेरिएशन है, वो जो डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए बड़ी यूजफुल हो सकती है। तो एक 25 करोड़ की आबादी सिर्फ क्रिकेट में अगर परफॉर्म कर रही है, और व्हेन वी टॉक अबाउट ओलंपिक गेम्स, व्हेन वी टॉक अबाउट अदर गेम्स, उसमें हमारी अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो इज इट नॉट शोइंग के वी आर नॉट एज दैट टैलेंटेड, या हमारा इतने उस पैशन से नहीं खेला जा रहा। प्राइमरी प्राइमरी प्लेयर नहीं है हमारे पास। इसको फिर प्रोफेशनली मैं आपके साथ बाद में बात सर उसकी यही रीजन है कि हमारे यहाँ अब स्पोर्ट्स जो ओलंपिक्स में ज्यादातर खेली जाती हैं, वो तो हमारे यहाँ में भी लोगों को पता भी ना हो उस बच्चों को कि वो एग्जिस्ट भी करती हैं। तो दैट इज अ वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू टीच द किड्स कि ये एक स्पोर्ट एग्जिस्ट करती है। और अब इवन हमने भी पीटीवी पे देख के वो काफी स्पोर्ट्स देखी कि यार ये स्पोर्ट्स भी हैं जो ओलंपिक्स में हैं। अब हमारे यहाँ जो लोकली स्पोर्ट्स खेली जाती हैं उनमें आर स्पोर्ट्समैन हैव डन एक्सेप्शनली वेल, लाइक कबड्डी में, या ये हमारे पास रेसलिंग में वी एक हैव। एक खेल में मिस कर रहा हूँ। पाकिस्तान ने उसमें भी एमेच्योर खेल में बड़ा प्रोफेशनली नहीं, बड़ा अच्छा काम किया है, वो स्नूकर है, क्योंकि स्नूकर भी पाकिस्तान में एग्जैक्टली, बहुत सारी खेली जाती है और उसके नंबर ऑफ प्लेयर्स बहुत ज्यादा है, सो दैट वी कैन पुल इन टैलेंट। डेफिनेटली। और वो आई रिमेम्बर वो फैसलाबाद के ही थे, एंड ही आल्सो डोंट डिडंट गेट एनी गवर्नमेंट सपोर्ट, तो उन्होंने यहाँ पे चंदा इकट्ठा करके तो दे प्लेड द एमेच्योर गेम्स, आई रिमेम्बर। सो डेफिनेटली सर ये प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे लगता है सर एक चीज जो हम मिस करें, लाइक इफ वी सी द यूएस कल्चर, तो वहां पे आपको नजर आएगा क्रिकेट अभी आई है। हालांकि क्रिकेट एक दुनिया की बहुत बड़ी स्पोर्ट्स है, इवन देन दे डिडंट सम दूसरी बड़ी स्पोर्ट। एग्जैक्टली दूसरी बड़ी स्पोर्ट है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इसको उस तरह एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज उनके यहाँ उनके कल्चर में रुग्बी को, बास्केटबॉल को, बेसबॉल को ज्यादा पसंद किया जाता है लोकली। तो उन्होंने उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाया और उसमें एक्सेप्शनली दे हैव परफॉर्म्ड वेल। अब हमारे यहाँ उस तरह, हमारे यहाँ अगर कोई कबड्डी खेलता है या कोई रेसलिंग करता है इधर 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 थोड़ा सा इधर, अगर हम एबीएल की बात करें, अमेरिकन बेसबॉल लीग की, मैसिव इन्वेस्टमेंट है। अगर अमेरिकन फुटबॉल की बात करें, मैसिव इन्वेस्टमेंट है। अगर बास्केटबॉल की करें कि ये तीन बड़ी लीग्स हैं उनकी। अब ये जो हॉकी फोर्थ, अग, अगर आप ये चार लीग्स की अमेरिका की बात करें या इवन कनाडा की बात करें, तो दे हैव डन मैसिवली, इन्वेस्टमेंट मैसिवली हुई है। प्लेयर्स हैं, इनपुट प्लेयर्स का अच्छा है। अभी हम एमेच्योर लेवल पे हैं। अगर बहुत फर्ज करें कि अगर एक स्पोर्ट को 10,000 बच्चे खेलते हैं, तो वहां से जब वो प्रोफेशनली स्पोर्ट्स में आएंगे तो बहुत सारे क्लब्स होंगे, क्लब कल्चर है, क्योंकि पाकिस्तान में क्लब कल्चर है नहीं। व्हेन आई प्लेड कायदे ट्रॉफी, सरगोदा में 7 क्लब। अब मैं पिछले दिनों गया हूं तो सरगोदा में एक क्लब रह गया। और क्रिकेट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव, आप कह लें इज द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट, क्योंकि जब नेट लगता है 3-4 नई बॉल्स आती हैं, बल्ले आते हैं, सारा कुछ आता है, एवरीवन हैज टू पे, अनलाइक सॉकर, ये जो हमारी दूसरी गेम्स है। एग्जिस्टिंग क्रिकेट बाकी तो नॉन एग्जिस्टेंट है ना। अब देखिए, अब 100 मीटर स्प्रिंट है जो, या सॉकर है, जो फुटबॉल है, रग्बी लाहौर में, रग्बी बहुत थोड़ी पाकिस्तान में खेली जाती है। रग्बी इज द 6th मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। अब अब जो मेन स्पोर्ट्स में भी हमारे पास बुनियादी टैलेंट या नंबर ऑफ प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं। ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। हॉकी, हॉकी इज आल्सो वेरी पॉपुलर, हैज बीन वेरी पॉपुलर इन पाकिस्तान। लेकिन हॉकी का प्रॉब्लम ये रहा है कि उसका जो फीडिंग प्लेयर है वो कभी भी नहीं रहा। अब अगर अमेरिका में अगर आप क्रिकेट की बात करें, तो मैं रिपोर्ट देख रहा था कि 6 लाख से ज्यादा अमेरिकन प्ले क्रिकेट। उन 6 लाख में मेरे ख्याल में 5,90,000 इमिग्रेंट्स हैं जो क्रिकेटिंग कंट्रीज से हैं। बट एटलीस्ट उनका पूल है 6 लाख प्लेयर्स का। दे आर प्लेइंग एट डिफरेंट, देयर आर मोर देन 344 लीग्स। बट व्हेन यू कंपेयर दैट विद पाकिस्तान, इन कंपेयरिंग विद हॉकी, हॉकी का फीडिंग प्लेयर हमारा 300-400 से ज्यादा नहीं। तो जब एक 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 गेम का आपका फील्डिंग प्लेयर ही 500 का है, तो हाउ हाउ वुड यू बिल्ड अ गुड टीम? आवाज करें, आवाज नहीं आ रही आपकी, स्नैन।
सो आई वाज सेइंग कि सर हमारे अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, मेरे फादर के टाइम पे इवन, तो हॉकी वाज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स अमंग द यंगस्टर्स। तो इसी वजह से पाकिस्तान के अभी भी हॉकी में 4 वर्ल्ड कप, इफ आई एम करेक्टली रिमेम्बरिंग, यस, 4 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीते हुए हैं हॉकी के। अभी तक क्रिकेट के पाकिस्तान ने इतने वर्ल्ड कप नहीं जीते हुए। सो हम उसके बारे में देख सकते हैं, दिस इज अ वेरी गुड केस स्टडी, कि एक स्पोर्ट जिसमें हम ओरिजिनली अच्छे थे। एक तो चले हमारे पास कुछ ऐसी स्पोर्ट्स है जिनमें हमने अभी तक कुछ टच ही नहीं किया, हमने कभी भी इसमें परफॉर्म नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे स्पोर्ट्स जिनमें हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, देन वी डिक्लाइन। उसकी रीजंस को हम अगर उसका एनालिसिस करें, तो उसमें मतलब मेरा जो पहला जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा उसका रीजन है, उसमें सर ये कि हमारे पास गवर्नमेंट ने एक तो फंड्स का और वो सारी चीजों, मेरे ख्याल से दीज आर सेकेंडरी थिंग्स। द रीजन बीइंग कि आपने बात की यूएस में वो बहुत ज्यादा फंड करते हैं उन चीजों को, अगर हम देखें तो वो ज्यादातर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स है। और सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टर जो है वो इज बिजनेस मैन, उसको इज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है कि जो सी स्पोर्ट्स की सबसे ज्यादा देखी जाती है, वहां में पॉपुलर है, उसका पे पर व्यू उसको अच्छा आएगा, वो उसी में इन्वेस्ट करेगा। नाउ दिस इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट, कि वो किस स्पोर्ट को पकड़ के उसको पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बनाती है। सो वी हैव में सीन इंटरेस्ट होगा। वी हैव सीन मैंने बात पहले भी की है कि जैसे क्रिकेट को गवर्नमेंट ने इंटेंशनली पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बनाया है। हमारे पास एक ही प्राइम मिनिस्टर है जो क्रिकेट से आया है, एंड वन ऑफ द रीजन ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर वाज बिकॉज ही हैड प्लेड क्रिकेट। नाउ दिस रिजॉल्व्स इन अ साइकिल। हमारी गवर्नमेंट क्रिकेट को सपोर्ट करती है, क्रिकेट गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है। सो अगर हम आई थिंक स्पेसिफिकली दिस इज द प्राइम। देखिए, देखिए मैं आप, इफ यू इफ यू आर अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ पंजाब, तो आपके सामने एक केस स्टडी आती है कि ये 36 से 37 स्पोर्ट्स हैं जिनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है या गवर्नमेंट फंडिंग जाएगी। तो 36 स्पोर्ट्स तो तभी जाके आप उसके प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना, कि अगर आप फीडिंग प्लेयर्स ले सकते हैं। अगर आपने फीडिंग प्लेयर्स लेने हैं पंजाब में, तो आपको क्रिकेट से मिलेंगे, आपको स्नूकर से मिलेंगे, तीसरे नंबर पे आपको वॉलीबॉल से मिलेंगे, चौथे नंबर पे आपको कबड्डी से मिलेंगे। हॉकी से हमें प्लेयर्स ही नहीं मिलते। मीन्स के अगर मैं बात करूं लाहौर में आई नेवर सॉ किड्स कह रहे हो। इवन फुटबॉल के हमारे फील्डिंग प्लेयर्स बहुत ज्यादा है। चले, अब मैं थोड़े से को आगे लेके जाता हूँ। अब वैसे आपसे एक क्वेश्चन है कि जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो पाकिस्तान की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, जो हमारा एक फिजिकल ऑपरेटर्स है, कुछ गेम्स के लिए वो इतना competitive नहीं है। चाहे आप उसको रग्बी देख लें, हम जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट करें, जितनी मर्जी अच्छी प्लेयर्स लेके आए, वो नेवर गुड एट रग्बी। सॉकर में भी हम बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हो सकते, हम वॉलीबॉल में भी नहीं हो सकते, यू नीड हाइट्स। हम बास्केटबॉल में भी नहीं अच्छे हो सकते, यू नीड हाइट्स, इरिस्पेक्टिव के वी हैव द इंटरेस्ट एंड वी हैव द इन्वेस्टमेंट। तो जो आपकी एक किसी भी नेशन की एक स्पेशल फिजियोलॉजी है, दैट हेल्प्स कि आपने किस तरह का खेल खेला। पाकिस्तान कैन प्रोड्यूस, या इंडिया कैन प्रोड्यूस वेरी गुड लेग स्पिनर्स। श्योर सर। सर, जहाँ तक हमारी फिजिकल बॉडी की बात आती है, फिजिकल स्ट्रक्चर की किसी भी नेशन की बात आती है, तो वो आई थिंक सो शुड नॉट बी एन हिंड्रेंस इन एनी स्पोर्ट। मतलब कि आप जो कर सकते हैं एटलीस्ट वो तो करें। मतलब चाइनीज हैं, अब चाइना देख लें, वो हमसे भी छोटे छोटे हैं, बट वो कितनी सारी स्पोर्ट्स में हमसे आगे हैं, कितने सारे। ये अभी जो हमारे पास ओलंपिक्स होती हैं उसमें कितने सारे गोल्ड मेडल्स लेके जाता है चाइना, क्या क्या कुछ करता है। तो फिजिकल स्ट्रक्चर शुड नॉट मैटर सर। यस। और आगे एक आप सर बात कर रहे थे, जो सैन भाई भी आपको बता रहे थे, ही वाज राइट इन सो मेनी थिंग्स। बट जो वो कल्चरल टैबू की बात हो रही थी और सोसाइटल इशू की एक बात हो रही थी, तो उसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर कि ये इशू इसीलिए ही आता है, हमारा कल्चरल टैबू इसीलिए ये बना हुआ है कि स्पोर्ट्स को उस तरह नहीं लिया जाता या उस तरह से ऑप्ट नहीं किया जाता एज अ प्रोफेशन, क्योंकि वो उसको एक नॉन वायबल करियर देखते हैं पेरेंट्स जो है उसको। मतलब कि उनको नहीं नजर आता। अगर हम ग्राउंड रियलिटी के ऊपर देखें या ग्राउंड रियलिटी पे सोचें कि जो पेरेंट्स अपने अगर किसी मतलब बच्चे को शौक है कोई कुछ भी क्रिकेट खेलने का या कुछ भी खेलने का, तो वो इन फ्यूचर मुल्क के हालात देखते हुए वो ये नहीं देखता कि मेरा बच्चा जो है वो उसको इतनी स्पोर्ट मिलेगी या गवर्नमेंट स्पोर्ट मिलेगी या कुछ मिलेगा तो वो एक लेवल पे जा सकेगा या किसी अच्छे ऑप्शन पे जाके खेल सकेगा। तो इस वजह से भी वो एक कल्चर टैबू बन जाता है कि स्पोर्ट्स की तरफ इतना वो पेरेंट्स उनको में नहीं जाने देते। एक स्पोर्ट्स स्टडी हुई थी, मैंने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में थोड़ा सा काम किया है, उसमें एक बहुत बड़ी रीजन ये भी थी
which was quite surprising for so many people. उसमें ये केस स्टडी थी कि जो हमारी मदर्स हैं, पाकिस्तानी मदर्स हैं, बिकॉज की स्पोर्टिंग कल्चर या खेलने की रवायत क्योंकि खवातीन के अंदर बिल्कुल नहीं है, और क्योंकि वो रवायत नहीं है तो दे डोंट ट्रांसफर इट टू देयर किड्स रादर देन एक ऑस्ट्रेलियन मदर है, क्योंकि वो खुद भी कोई ना कोई खेल खेलती रही है, तो शी वुड डेफिनेटली कन्विंस हर किड्स कि आप जाएं ग्राउंड में, ये खेलें ये खेलें ये खेलें ये खेलें। बट व्हेन यू टॉक ऑफ पाकिस्तान मदर्स, दे डोंट हैव दैट स्पोर्टिंग कल्चर, जहाँ पे मेल्स का भी इतना कोई कल्चर नहीं है ड्यू टू मैनी रीजंस। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है कि 6 7 8 9 साल के बच्चे को रादर देन किया माएँ उनकी कन्विंस करें कि आप ग्राउंड में जाएं स्पोर्ट्स खेलें, वो दूसरे स्पोर्ट्स में या दूसरी एक्टिविटीज में बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इज इट वन ऑफ द रीजन व्हेन यू Yes, टॉक? sir. मैंने I didn't have studied any study related to this thing, but it can be a reason, sir, obviously. और ये इस वजह से भी हो सकती है क्योंकि हमारा वही बात है कि विमेन का रेशियो तो बहुत ज्यादा ही कम है स्पोर्ट्स के अंदर, जो है वो रिलीजियस हमारे पास कुछ इश्यूज आ जाते हैं, कुछ कल्चरल इश्यूज आ जाते हैं। और दूसरा अगेन वही बात है आपके वाली कि अगर वो उसने खुद अपनी लाइफ में कुछ इस तरह की स्पोर्ट्स में की होगी तो उसका माइंडसेट इस तरह का हो गई नहीं कि वो अपने बच्चों को या इस तरह स्पोर्ट्स की तरफ वो उनका इंटरेस्ट डेवलप कर सके या वो इस तरह कुछ कर सके। यस सर, कैन बी अ रीजन। अच्छा, अब जो मॉडर्न लाइफ है उसमें दो चीजें डिस्क्राइब की जाती हैं। अगर हम स्पोर्ट्स को देखें कि मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है और एक एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो व्हेन अ नेशन अंडरस्टैंड्स कि मेडिटेशन चाहिए, तो मेडिटेशन के लिए दे वुड थिंक पॉजिटिवली, दे विल गो फॉर रूल ऑफ लॉ, दे विल बी स्पीकिंग ट्रूथ। I would not say evil. Evil is a unadministrative word, I would rather say. अगर आप ये देखें तो एक एक्सरसाइज का कल्चर, एक एथलीट होने का कल्चर भी पाकिस्तान में नहीं है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस के हमारी जो यूथ है वो शाम को आपको ग्राउंड में नजर नहीं आती। वो बाद में हम बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चरली ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, दूसरी चीजें नहीं है। सर आपने मैं मुझसे इससे थोड़ा सा कंटेंट मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे आपकी कंटेंशन चाहिए। ये सर मैं इसमें आपसे थोड़ा सा डिफर ही करूंगा क्योंकि मतलब कि हमारी सोसाइटी में जो है इंटरेस्ट था सर। अब मैं अपने अगर बचपन की बात करूं तो बेशक हमारे पास ग्राउंड्स नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, या अगर कहीं पे कहीं ग्राउंड मिलता था तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता था तो हम किसी भी जगह पे जाके क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं या कुछ भी खेलना शुरू कर देते थे। तो इट डजंट मैटर कि हमारे पास कोई प्रॉपर है या नहीं है। बट अब इशू क्या हो गया, अब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है हमारी लाइफ के अंदर कि वो हम उसको उस तरह प्रेफर ही नहीं करते स्पोर्ट्स को या कुछ। अगर हमें अपनी और एक्सरसाइज का भी इतना तो कुछ हमारे स्पोर्ट्स अंदर वो। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स आर नॉट कल्चरल प्रेफरेंस ऑफ पाकिस्तान नेशन। यस सर, एग्जैक्टली। चलो उस्मान आए, अब आपसे बात करते हैं कि कोई भी डिस्कशन हमारी होती है, हमारा लाशोरी तौर पे हम ये कहते हैं कि उसका जो गवर्नेंस पार्ट है वो गवर्नमेंट को करना चाहिए, व्हाई नॉट सोसाइटी। ये तो कल्चरल चीजें हैं। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में किसी भी इस्टेब्लिशमेंट ने रोका हो पाकिस्तानी कौम को खेलने से। सर आई एग्री कि सोसाइटी का एक बहुत मेजर चंक है इसमें, उनका बहुत बड़ा पार्ट होना चाहिए टुवर्ड्स स्पोर्ट्स कल्चर, टुवर्ड्स एनहांसिंग स्पोर्ट्स कल्चर इन पाकिस्तान। एक और मैं बात इससे करना चाहूँगा, जैसे हसन भाई बात कर रहे थे, वो आई टेक द लेवरेज आप मुझे माइक दिया। इसमें ये था कि ऑफ कोर्स क्रिकेट केम टू पाकिस्तान एज अ colonial sport, as in West Indies. The game came to subcontinent with colonial rule. कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं ना। नहीं नहीं सर, ये पहले ये आया था colonial rule थ्रू सोल्जर्स एंड सेलर्स के थ्रू, और फिर वो पासिस क्योंकि वो थिएटर ऑन करते थे तो उनकी कम्युनलिज्म में हिंदूज ने भी 1860 में पहला क्लब बनाया क्रिकेट का, और उन्होंने स्टार्ट कर दिया क्रिकेट खेलना। ये अली मोहम्मद खान साहब की एक बहुत बड़ी अच्छी किताब है, बड़ी हुई है और अच्छी किताब है वो, हाउ क्रिकेट केम टू पाकिस्तान। तो अब क्रिकेट भी हम पे थोपी ही गई थी एज अ कलोनियल गेम। उसमें ही इज जस्टिफाइंग दैट कि ये क्रिकेट कलोनियल गेम थी। क्रिकेट स्क्वॉश हॉकी स्नूकर। हाँ हाँ, तो हमारा अपना खैर क्या ही है। तो उसमें फिर
कमिंग बैक टू द पॉइंट कि सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन वो ये है कि सोसाइटी एज अ कल्चर इस चीज को अच्छा समझती भी है कि नहीं समझती। तो वो एक बहुत बड़ा पॉइंट आ जाता है कि सोसाइटी स्पोर्ट्स को एनहेंस करने के लिए वो स्पोर्ट्स को जब अच्छा समझती नहीं है, वो कहते हैं कि स्पोर्ट्स इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ मनी। तो वो फिर इसी का इशू आता है कि एवरीवन वांट्स टू बी इंजीनियर और डॉक्टर इन दिस कंट्री, एंड इफ यू प्ले क्रिकेट तो दे गेट वेरी impatient with you. मतलब पेरेंट्स विल टीच यू फॉर will fund you for 16 years through your education until you get your bachelor's or you get master's, but they won't like fund you for 5 or 6 years if you're in a particular sport, saying कि आप आपका इसमें आप you get no benefit from it. So that is a culture they get very impatient in sports. तो वही वाली आपकी वाली बात आ जाती है कि अब माएँ एक और घर में एक वो आपको सपोर्ट ही नहीं मिलती। इवन तो इवन इफ यू आर इन यूनिवर्सिटीज, तो वो आपको 16 साल तक they'll spend million of rupees on you कि आप if you get a degree। और आप स्पोर्ट्स डिग्रीज भी देख लें तो उसमें भी कोई इतना बहुत ज्यादा रुझान नहीं होता है। स्पोर्ट्स सब्जेक्ट्स में भी वो क्वालिटी एजुकेशन भी आ जाता है, वो बात की बात है इंफ्रास्ट्रक्चर वाली, लेकिन वो ये है कि एक कल्चर नहीं है अब यहाँ पे अच्छा चले, हमारे। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट या पैशन स्पोर्ट का अगर वो कन्वर्ट ही करियर में नहीं होता, अगर आपकी स्पोर्ट्स आपको करियर ही नहीं देती, तो फिर व्हाई शुड वी प्ले स्पोर्ट्स, व्हाई शुड अ नेशन प्ले स्पोर्ट? अब इसके ऊपर तो नहीं खेला जा सकता कि आप खेलेंगे आपकी हेल्थ बड़ी अच्छी होगी, आपकी एक्सरसाइज बड़ी अच्छी होगी, फिर एक्सरसाइज के लिए तो लोग जिम्स में भी जाएंगे, वो अच्छे तरीके से एक्सरसाइज कर लेंगे रादर देन प्लेइंग स्पोर्ट्स। तो डोंट यू थिंक कि जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री नहीं बनेगी, स्पोर्ट्स में करियर लोगों के डेवलप नहीं होंगे, वी विल नॉट बी एबल टू डेवलप अ स्पोर्टिंग कल्चर इन पाकिस्तान। जी सर, वो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट में भी, जैसे मैंने पहले बात की थी, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट ही आ जाती है। ऑफ कोर्स नॉट एवरीवन इज गोइंग टू बी इन द पाकिस्तानी टीम और गोइंग टू प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट, बट हाउ विल यू फाइंड आउट दैट इफ यू आर गुड इनफ और नॉट? बाय प्लेइंग द स्पोर्ट, बाय बीइंग ऑन द ग्राउंड, बाय डूइंग हार्ड वर्क। तो वो आपका जो सा फर्स्ट स्टेप है, द बेसिक फाउंडेशन हैज टू बी लेड बाय सोसाइटी, और द मेजर रोल ऑफ शुड बी ऑफ चलिए पब्लिक अब हम सेक्टर एज थोड़ा वेल। आईपीएल को पीएसएल से, चले क्रिकेट की मिसाल देते हैं। अब पीएसएल जॉब्स क्रिएट कर ही नहीं रही। अब जी पीएसएल सर। जो पीएसएल में जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, वो तो डिस्क्रेशन में है ना, सर्टन लोग ऊपर लगा दिए जाते हैं। 6 टीम्स हैं, उनके 12 प्लेयर्स हैं, 15 प्लेयर्स हैं, 90 हो गए, 90 में से 40 बाहर से आ गए, फिर पीछे से 50 प्लेयर्स रह गए, और वो भी ज़ाहिर है उन्होंने 35-40 साल तक जाना होता है। अगर उनका आप सपोर्टिंग स्टाफ देख लें, उसके नीचे आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप लाहौर कलंदर की बात करें या छोटे बिजनेसमैन हैं, जाहिर है। अब पीएसएल 500 से 1000 जॉब्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्रिएट करता है, जबकि जो आईपीएल है वो वो बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट करता है, बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब जो स्टेडियम में बंदा आया हुआ है और जो बेच रहा है, वो भी परमानेंटली 3-4 महीने के लिए उधर से रिजल्ट कमा रहा है। तो इवन हमारा जो क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो क्रिकेट का कल्चर है, वो भी रोजगार नहीं दे सकता, तो फिर लोग बाकी खेल कैसे खेलेंगे? क्रिकेट भी वो एक हद से ज्यादा नहीं खेलना चाहेंगे उस उम्र के हिस्से में, जब यू हैव टू टेक डिसीजन कि आपने अपनी तालीम जारी रखनी है कि आपने खेल जाए। सर अब वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपको सेकंड करूंगा इस चीज में। और ये चीज मेरे ख्याल है आप अंडरस्टैंड करेंगे, लाइक योर पेड गार्डियन ट्रॉफी। बट पीएसएल हैज डन इज दैट इट हैज रून्ड आउट डोमेस्टिक क्रिकेट। उसने हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। दैट फॉल्स ऑन पीसीबी एज वेल। अगर आप आईपीएल की बात करते हैं तो आईपीएल जहां पे है, ठीक है, उन्होंने दे हैव मेड आईपीएल अ मनी मेकिंग मशीन, बट दे आर गेटिंग प्लेयर्स फ्रॉम देयर डोमेस्टिक। वहां पे रणजी ट्रॉफी है, इट इज ऑफ इमेंस वैल्यू वहां पे। ऑफ कोर्स वो एक अच्छी मार्केट है इंडिया, इन्वेस्टमेंट तो हुई दे है गेट उस्मान, मैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हुई। इधर ना क्रिकेट के बड़े इश्यूज हैं। जब खान साहब आए तो खान साहब ने कहा कि ऑस्ट्रेलियन मॉडल में लेके आऊंगा, 6 टीम्स होनी जी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2 करोड़ है, हमारी 25 करोड़ आबादी है। हमारा लाहौर डिस्ट्रिक्ट 2 करोड़ का है, और पहले लाहौर डिस्ट्रिक्ट में 2 टीमें होती थी, कराची में भी 2 टीमें होती थी, और क्रिकेट हैज एक्सपेंडेड। पाकिस्तान का क्रिकेट का सारा टैलेंट केपीके से आ रहा है या पोटोहार से आ रहा है, पंजाब से तो टैलेंट ऐसा चाह नहीं रहा। कराची का टैलेंट सारा खत्म हो गया है। अब जैसे ही वो 6 टीम्स पे गए, तो पूरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। उसके साथ डिपार्टमेंटल क्रिकेट होनी चाहिए। अब डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, वक्ती तौर पे उसका नुकसान होता है। अब ये कहते हैं कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट होगी, कुछ जॉब्स होगी।
एसोसिएशनल क्रिकेट होनी चाहिए, आप डिवीजनल लेवल पे लेके जाएं, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके जाएं। अब ईपीएल की देख लें, ग्रेड 1 ग्रेड 2 में मोर देन 50 टीम्स हैं। अब मीन्स के ये गवर्नेंस का और इंफ्रास्ट्रक्चर का और एक स्ट्रक्चर का भी बहुत बड़ा कोलैप्स है। अगर आप के पास टाइम हो ना, अभी उस्मान, अगर आप जाए ना उधर, पीसीबी के डायरेक्टर सारी पीसीबी की टीम देखें, ऊपर से जाकर नीचे तक जाएंगे। मेरा उसमें एक बैचमेट भी है, वैसे ही आल्सो प्लेड पाकिस्तान, ही आल्सो इज अ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, वेरी गुड ऑफिसर, दुल्ला खुरम नियाजी। उसके अलावा इर्द गिर्द देखें तो मुझे पता है वो कहाँ से आए, कहाँ से नहीं आए। दे डोंट हैव द विजन टू डेवलप द स्ट्रक्चर। फीडिंग प्लेयर्स लाखों में है। अगर अंडर 19 के ट्रायल्स होते, 30,000 आदमी एक स्टेडियम में आएगा, सरगोदा में भी आएगा, फैसलाबाद में भी है, फैसलाबाद में भी आएगा। बट दे आर नॉट रेगुलेटेड, क्योंकि क्लब क्रिकेट नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। असलैन बताएं थोड़ा इसके बारे में, थोड़ा इसको प्रोफेशनली करते हैं। फैसलाबाद में स्पोर्ट्स जितनी भी हैं उनके क्लब्स मौजूद हैं? सर क्लब्स तो बहुत कम है, बल्कि कहें कि ना होने के बराबर है। कुछ क्रिकेट के हैं। मैंने आई स्टार्टेड आई ग्रोइंग एन इंटरेस्ट इन बॉक्सिंग। मुझे बॉक्सिंग का एक क्लब भी फैसलाबाद में नहीं मिला, यस। इवन पेड ही हो, जो मुझे पैसे लेके भी सिखा दे, इवन काफी अच्छे खासे, तो वो भी नहीं मिला। आप लगते सो हैं सर यू लुक लाइक अ बॉक्सर। थैंक यू दैट आई वुड टेक दैट अ कॉम्प्लीमेंट। सो डेफिनेटली बॉक्सिंग सबसे मतलब हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जो है स्पोर्ट्स है। तो सर उसमें बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तान का एक, तो अगर आप हम कंपैरिजन करें बाकी मुल्कों के साथ, तो डेफिनेटली पॉपुलेशन का भी एक बहुत बड़ा रोल है, कि बहुत ज्यादा एक बड़ी पॉपुलेशन है और इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पे सबके लिए बिल्ड करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। जो आप बात करेंगे किस तरह हम उसको फीडिंग, अब क्रिकेट ने फीडिंग प्लेयर्स दिए हैं, डेफिनेटली उसकी वजह अगेन वही पॉपुलर कल्चर में उसका आ जाना है। अब अगर आप बात करेंगे पॉपुलर कल्चर में बाकी स्पोर्ट्स क्यों नहीं आ रही, अगेन गवर्नमेंट की इस तरह इंटरवेंशन नहीं है, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नहीं है उसमें भी। अगर आप देखें कि आई हैव अ वेरी गुड एग्जांपल, कि इंडिया में शाहरुख ने एक मूवी बनाई थी, चक दे इंडिया, ऑन स्पेशली ऑन हॉकी। नेशनलिज्म पे, जी जी। और जी जी, और उसमें आप बाद में न्यूज में आया था कि इंडिया में हॉकी की जो सेल्स थी वो स्काई रॉकेट हो गई थी विद इन फ्यू वीक्स एंड मंथ्स, बिल्कुल। जस्ट एक मूवी की वजह से। एक सुपरस्टार ने एक मूवी प्रेजेंट की एंड बिकेम सो पॉपुलर। तो पाकिस्तान के अगेन द पावर ऑफ द मीडिया इज समहाउ कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। तो अगर गवर्नमेंट उसमें थोड़ा इंटरवेंशन करे और बाकी स्पोर्ट्स को एक पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बनाए, तो वी कैन गेट अ फीडिंग स्पोर्ट्स प्लेयर फॉर एवरी जो है ना स्पोर्ट्स। उसमें सर ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान को जो चीज, अगेन जो सबसे बड़ी हिंड्रेंस, जो बाकी भाई ने भी, वैष्णव बड़ी अच्छी बात की कि हमारी, आपने बात की मदर्स भी उस तरह उसको सपोर्ट नहीं करती। सो वो तो एक है, रिलीजियस इम्पैक्ट पे भी हमें बात करनी चाहिए इसकी, नॉट फॉर वुमेन, इवन फॉर मेन रिलीजियस इम्पैक्ट बहुत ज्यादा। आई कैन एक्सप्लेन फ्यू विद फ्यू कल्चर की। एग्जांपल्स एंड देन अब उसका अलग बात कर लेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ उसकी भी बात करें, कल्चरल एक जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है उसकी, तो सर बाकी सारे मुल्कों में देखा जाए तो उन्होंने जो स्पोर्ट्स है, स्पेशली गिव द एग्जांपल ऑफ अमेरिका, यूएस, उन्होंने जो उनकी रीजनल जो लोकल स्पोर्ट्स थी उन्हीं को पहले ग्रूम किया और वहीं से उन्होंने एक कल्चर डेवलप किया, एंड देन दे स्टार्टेड प्लेइंग अदर स्पोर्ट्स। तो जब हमारे मुल्क में, हमारे कल्चर में ऑलरेडी स्पोर्ट्स एग्जिस्ट करती हैं, कबड्डी की, लोकल लेवल पे इवन नेजाबाजी की, घुड़सवारी की, इस तरह की जिनकी बॉक्सिंग, जिनका ऑलरेडी कुश्ती, कुश्ती, रेसलिंग की सारी फॉर्म्स हैं। जी जी सर, रेसलिंग है, हमारे पास कबड्डी है, हमारे पास घुड़सवारी है, हमारे पास नेजाबाजी है, एंड देन ये मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, हमारे पास केपीके में काफी खास स्पोर्ट्स है। इवन हमारे पास एक स्पोर्ट्स होती है, हम अमेरिकन गेम्स में हम वो पत्थर रख के वो बॉल से खेलते हैं। इवन आई उसको गूगल किया तो वो भी इंटरनेशनली एक एक्सेप्टेड स्पोर्ट्स है, और वो हम सारी उम्र गाँव में वो भी खेलते रहे। अब पता नहीं इसका मुझे नाम भूल गया। तो अभी अगर हमें, वी कैन स्टार्ट, वी शुड स्टार्ट, वो क्या कहते हैं उसको, वो एक गिल्ली डंडा है, गिल्ली डंडा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमने बहुत खेला है वो। अब ये वो चीजें अगर आप गांव से उठ के शहर में जाके कहेंगे तो दे विल थिंक कि यार ये कोई निचले दर्जे की स्पोर्ट्स है। ना दिस मेंटालिटी, ये निचले आप ये दर्जे। कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा स्पोर्टिंग कल्चर है वो कॉन्ट्रैक्ट होके सिर्फ एक खेल में रह गया है, या दो खेलों में, या वो स्नूकर में रह गया है, या फिर क्रिकेट में रह गया है? तो मेरे ख्याल में कि हमने जो स्पोर्टिंग कल्चर है
वो समहाउ इंपोर्ट करके इम्पोज करने की कोशिश की है। हमें स्टार्ट जो लेना चाहिए वो उन स्पोर्ट्स से लेना चाहिए जिसकी कल्चरल हिस्ट्री ऑलरेडी हमारी सोसाइटी में पाई जाती है। वी शुड टेक स्टार्ट फ्रॉम देयर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब थोड़ा हम इसको अपने टॉपिक को जरा रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, वैसे थोड़ा मुझे ये बताएं कि जो स्पोर्ट्स पॉलिसीज हैं, अब ये 18th अमेंडमेंट के बाद इट्स वंस अगेन इट्स अ प्रोविंशियल, उसे क्या कहते हैं, डोमेन। जब हम प्रोविंस में जाएंगे तो हम ज्यादा लोकलाइज करेंगे। अगर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इफेक्टिव हो और स्पोर्ट्स को लोकल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट बना दिया जाए तो फिर उसमें ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हो सकती है लोकल स्पोर्ट्स की। तो जो हमारी पॉलिसीज हैं, स्पोर्ट्स पॉलिसीज हैं, आपने नहीं पढ़ी होगी, मैं आई हैव बीन पार्ट ऑफ देम। वो पॉलिसीज भी बड़ी रिडिकुलस किस्म की हैं, क्योंकि उसमें भी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात होती है उसमें कल्चरल डेवलपमेंट की बात नहीं होती। मैं स्पोर्ट्स की जब भी बात करता हूँ आई ऑलवेज बिलीव कि इट्स अ कल्चरल प्रोडक्ट, इट्स नॉट एन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोडक्ट। फुटबॉल अगर आपने खेलना है, अगर आप नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री या ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज देखें, दे आर वेरी गुड सॉकर प्लेयर्स, और वो खेल भी रहे हैं, उनकी टीम्स भी अच्छी हैं, वो क्वार्टर फाइनल्स तक भी जाती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिकॉज इफ देयर इज अ पैशन तो जाहिर है फिर प्लेयर्स इतने ज्यादा होते हैं कि यू सर्टनली टेक टैलेंट। वंस अगेन हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसीज जो है वो इस लिहाज से इफेक्टिव नहीं है कि वो पाकिस्तान में स्पोर्टिंग कल्चर को या स्पोर्ट्स की ग्रोथ का बायस। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। अभी आपने एक बात की सर कि कल्चर की हमारे पॉलिसीज में जो है वो ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिया जाता है। पर सर मैं ये कहूँगा एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी सिर्फ पॉलिसीज रिटर्न ही बनती हैं, होता तो कुछ भी नहीं है सर। सिर्फ जो हमारे बड़े बड़े सिटीज हैं उसके अंदर हमें कुछ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नजर आ भी जाता है तो वो आ जाता है। ओवरऑल अगर हम देखें जो हमारे थोड़े छोटे सिटीज हैं या कहीं भी आप देख लें, हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जितना आप बता रहे हैं कि पॉलिसीज में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सिर्फ ध्यान दिया जाता है, why कल्चरल ध्यान why नहीं दिया why जाता। why is local government important for sports culture? सर लोकल गवर्नमेंट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज के देखें स्ट्रीट टैलेंट आपने उठाना है, स्पोर्ट्स अगर है, एक स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है कि स्ट्रीट टैलेंट आपको जहाँ जितना ज्यादा आप ढूंढ सकें, आपको गली मोहल्ला से ही आप निकाल के अच्छे अच्छे प्लेयर लेके आएंगे, क्योंकि आपके पास एक वो प्रॉपर एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर आपके पास कोई सिस्टम नहीं है जो पिक करके अच्छे प्लेयर्स को बाहर लेके जा सके, या वो कहीं आके अपना आपको अपनी डेवोल्यूशन इंटरेस्ट जो शो कर सके। डेवोल्यूशन है, डेवोल्यूशन जो है वो दैट इज फंडामेंटल फॉर फंक्शनल गवर्नेंस। और अगर स्पोर्टिंग गवर्नेंस की भी आप बात करें, अब हम स्पोर्ट्स कल्चर को लेके स्पोर्टिंग गवर्नेंस की थोड़ी सी बात करते हैं। स्पोर्टिंग गवर्नेंस में भी डेवोल्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब तक ये चीजें, क्योंकि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो एक कोऑर्डिनेटिंग गवर्नमेंट होती है प्राइमरीली, वो एक कोऑर्डिनेटिंग गवर्नमेंट है, और उसने उसका जो उसकी जो विथ है वो हॉरिजेंटल होती है, और क्योंकि उसने इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ये इंटरनेशनली काम करना होता है। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है वो लिंच पिन का काम करती है बिटवीन जो लोकल गवर्नमेंट एंड योर फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी प्राइमरीली एक कोऑर्डिनेटिंग गवर्नमेंट है, इवन ये भी उस लिहाज से ऑपरेशनल गवर्नमेंट नहीं है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट लोकल गवर्नमेंट, इट इज इनहेरेंटली एन ऑपरेशनल गवर्नमेंट। और जो ऑपरेशंस होने हैं फील्ड पे वो बहुत अच्छे हो सकते हैं, एजुकेशन के, हेल्थ के, स्पोर्ट्स के, एनवायरनमेंट के, एट ग्रास रूट लेवल डेवोल्यूशन पे। इवन यूनिटरी स्टेट्स जो है जिसमें ये लिंच पिन या फेडरेटेड यूनिट्स नहीं होते, वो भी सर्टन चीजें डिस्ट्रिक्ट्स पे डिवॉल्व करती हैं, लोकल लेवल्स पे करती हैं, सो दैट कल्चरली भी चीजें बेहतर हो और इंफ्रास्ट्रक्चरली भी बेहतर हो। स्पोर्टिंग कल्चर लोकल गवर्नमेंट को फंक्शन किए बगैर बेहतर नहीं हो सकता पाकिस्तान में। इट इज नॉट अ इनहेरेंटली अ सेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको आप उस्मान की तरफ लेके जाता हूँ। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है, हमने पहले भी बातें की कि जो पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पाकिस्तान में प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस हैं, फिर सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस हैं, या जो थर्ड ईयर के अटैच इंस्टीट्यूशंस हैं, वो रिडंडेंट हैं। एक हम अब ओलंपिक एसोसिएशन की बात करते हैं, हमने पीछे भी बात की, उसके उसके एक ताहयात, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हेड हैं एक, एंड ही हैज नथिंग टू डू विद स्पोर्ट्स।
और वो उनकी वजह से पिछले 30 सालों में हमने ओलंपिक गेम्स में, इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि 250, क्योंकि आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो मैं आई अंडरस्टैंड, एक स्पोर्ट्समैन जो है वो एक कंपेटिटर है, वो मुकाबला करना चाहता है, उसका एक स्वैग है, उसे खैरात में दी हुई चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ओलंपिक गेम्स में हमारी रिप्रेजेंटेशन खैरात की जरूरत होती है, वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हैं, चलें इनका थोड़ा सा आप दस्ता बना दें, कोई 10-12 बंदों का होगा तो चलें कुछ हो जाएगा। अच्छा, कमिंग बैक टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। अब जैसे ओलंपिक एसोसिएशन है, उसमें डिस्क्रेशन के जरिए अपॉइंटमेंट्स होती हैं, क्योंकि लोकल लेवल्स पे वोटिंग के जरिए डेमोक्रेसी नहीं है। होना तो ये चाहिए कि क्लब्स होते हैं, फिर क्लब्स अपने मुंतखब करते हैं, फिर वो अपनी अगली क़यादत मुंतखब करती है, जैसे पूरी दुनिया में है। इधर पिक एंड चूज है, एक बंदा लगा दिया जाता है, फिर वो लगा रहता है। तो जो हमारे स्पोर्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी जो टॉप टीयर अपॉइंटमेंट्स हैं, उन्होंने भी स्पोर्टिंग कल्चर और स्पोर्टिंग गवर्नेंस को बहुत नुकसान पहुंचा है। जी सर, आप जिनकी आप बात कर रहे हैं, आई गेस ही रिसेंटली रिजाइंड। बड़ी मेहरबानी उनकी, उन्होंने आफ्टर लॉन्ग टेन्योर ऑफ 30 इयर्स रिजाइंड। तो द थिंग इज कि सर, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। आपने ऑस्ट्रेलिया की बात की, इफ यू लुक एट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, तो उसमें क्या है कि जो मिनिस्ट्रीज आती हैं, मिनिस्ट्री के नीचे डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट के नीचे आपकी टेरिटरी आती है, और फिर लोकल गवर्नमेंट्स आती हैं जो आपकी काउंसिल्स अक्रॉस जो सी आपको लेके चलती हैं, साथ आपके स्पोर्ट्स को एनहेंस करती हैं। और वो ऑफ कोर्स वो ये भी देखते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट एथनिसिटीज। वो इतना नीचे जाके देखते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट एथनिसिटीज। रिप्रेजेंटेटिव। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर, अब वो जारी बात है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब जैसे हमारे पास अरशद नदीम है, अरशद नदीम जो जिन्होंने अभी गोल्ड लिया 90.13 का, उन्होंने फेंका उन्होंने। और जेवलिन थ्रोअर है जो। हाँ, जेवलिन थ्रोअर, उन्होंने 90.13 मीटर की थ्रो की, और ही गॉट अ गोल्ड इन कॉमनवेल्थ। तो अब दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ वेरी फेमस कोट ऑफ एक्स पाकिस्तानी कोच एंड क्रिकेटर आल्सो, दैट इन पाकिस्तान talent plays, but in all over the world the product plays. तो ये बड़ा फर्क है। मोहम्मद हफीज said it that in India, आप इंडिया की भी बात कर रहे थे, इन इंडिया अ प्रोडक्ट प्लेस, वो पहले प्रोडक्ट बन के आता है और फिर ही रिप्रेजेंट्स कंट्री। और पाकिस्तान में अगर आपके पास टैलेंट होता है तो ही सडनली प्रमोटेड टू द नेशनल टीम, उसको प्रोडक्ट वो बाद में टीम में आगे बनता है। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अब हमारा तो जारी बात है बहुत ही बुरा है बिटवीन ऑज एंड अदर कंट्रीज। तो ये आपका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे से स्टार्ट होता है। आप ऑफ कोर्स लोकल गवर्नमेंट्स बेहतर अंडरस्टैंड करेंगी लोकल इश्यूज को और क्लब्स को, और वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आगे जाके ज्यादा अच्छा मुस्बत आपके लिए रिजल्ट्स लेके आएंगे। तो मेरे ख्याल से कि ये जो सा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक सेक्टर पर इसका ज्यादा जाता है, वजन जाता है जिसका, तो जिसको उस पे देखना चाहिए और उस पे आगे बेहतरी लानी अगर हम चाहिए। इसको उस्मान इंफ्रास्ट्रक्चरली भी देखें, तो अब एलडीए है या एफडीए है, जितनी भी है, उनके बाई लॉज में है कि जितनी भी सोसाइटीज डेवलप होंगी वो ग्राउंड्स रखेंगी, लेकिन वो ग्राउंड वहाँ पे नहीं रखे जाते। मैं आपको एक और चीज अर्ज करता हूँ, प्रायोरिटी का भी बहुत ज्यादा फर्क है। अगर आप किसी भी जिले में जाएं, आपको जिमखाना नजर आएगा। अब अगर आप जिम खाना के बाई लॉज रूल्स देखें, उसमें स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बल्कि वो वो लॉ मेकिंग भी उनकी उसी प्रोडक्ट के जरिए हो रही है कि स्पोर्टिंग इवेंट होगा। लाहौर जिमखाना की बड़ी अच्छी टीम्स रही हैं, इवन क्रिकेट की भी बड़ी अच्छी टीम रही है, लेकिन मैंने अब देखा है कि वो भी अब खाने की हद तक रह गए हैं, कि वहां पे लोग शाम को जाते हैं, खाना खाते हैं, गपशप लगाते हैं, टेनिस खेलते हैं। इलीट के ऊपर मैं आऊंगा हसनैन को लेके, क्योंकि इलीट स्पोर्ट्स पाकिस्तान में बड़ी खेली जाती हैं। अ, लाहौर में इतने हॉकी के ग्राउंड्स नहीं है जितने गोल्फ के ग्राउंड्स हैं। अब गोल्फ के साथ हमारा कोई लेना देना ऐसा सच नहीं है, लेकिन गोल्फ के हमारे ग्राउंड्स हैं कि शाम को हमने खेलना होता है, फिर हमने टेनिस भी खेलनी होती है। ये हमारे पास टाइम से, दीज आर नॉट स्पोर्ट्स, ये एलीट की हद तक नहीं है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट स्पोर्टिंग कल्चर, उसमें इलीट स्पोर्ट्स को अब आप अलहदा करें, इलीट स्पोर्ट कल्चर को निकालें, उसमें आप रस्टिक और जो कॉमन स्पोर्टिंग कल्चर है
उसको देखें। और अभी भी पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंटल इन्वेस्टमेंट होती है एलीट स्पोर्ट्स कल्चर में होती है कि शाम को उन्होंने खेलना होता है। जी उस्मान। सर उसमें तो सॉरी सॉरी। नहीं, ये उस्मान के से क्वेश्चन से आगे मैंने आना है लीड के ऊपर वरना उस्मान, व्हाई नॉट कॉमन पब्लिक इंटरेस्ट हमारी पॉलिसीज में, हमारे लॉज में वो प्रीडोमिनेट नहीं है कि उनके बच्चे खेलें? सर सबसे पहले तो वो आपने गोल्फ क्लब की बात की, इट इज़ अ वेरी फेमस हॉट टॉपिक ग्राउंड है इस्लामाबाद का जो गोल्फ क्लब है, जो इट इज सेड टू बी इन बिलियंस ऑफ रुपीस। अक्सर कोट किया जाता है हमारे पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी। खैर उससे अगर आप निकले आगे तो ये एलीट कल्चर स्पोर्ट्स में ही आती है। इफ यू सी स्क्वाश, वो आप जाएंगे एलीट्स उसमें, एलीट्स कल्चर में ही आती है। क्योंकि इकोनॉमी का आपके ऊपर बड़ा इफेक्ट होता है। Even if you say कि cricket is expensive, but in these sports cricket is the least expensive apart from of course basketball, या वो भी एक महंगा ही आता है, अच्छे वाला बास्केटबॉल भी, उसका कोर्ट भी आपके पास प्रॉपर डेवलप नहीं होता अपार्ट फ्रॉम सॉकर या फुटबॉल के अलावा। तो ये आपकी जीडीपी से बहुत ज्यादा रिलाई करता है। बिल्कुल एक ठीक। रिसर्च है कि एक आपकी एक रिसर्च जो सी मैंने अब काफी देर पहले पढ़ी थी कि आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू थ्रेशोल्ड ऑफ जीडीपी आपकी सोसाइटी के मैनर्स भी अच्छे होने लग जाते हैं। लाइक इवन इफ आफ्टर 2000 और $2500 पर जीडीपी, दिस अफेक्ट्स द सोसाइटी बिहेवियरल कल्चर जोन से आपकी सोसाइटी का वो अफेक्ट होने लग जाता है। बिकॉज आपके अपब्रिंगिंग बेहतर होने लग जाती है, एंड देन you'll have like the mentors will have more role to play towards you, और आपकी फैसिलिटीज बेहतर होने लग जाती है। तो so this depends on the GDP। अभी हमारा मुल्क जिस तरह से गुजर रहा है और जिस तरह हमारे जीडीपी के हालात हैं, तो उसमें वो फिर ये एलीट कल्चर स्पोर्ट्स ही बन के रह जाती हैं। Yes, जैसे आप टेबल टेनिस कह लें, लॉन्ग टेनिस कह बिल्कुल लें, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपसे थोड़ी इसके ऊपर बात करूंगा। दो तीन स्पोर्ट्स के अलावा बाकी सारी स्पोर्ट्स जो हैं वो खेलना महंगा है, महंगी है। आप उसको लोकल लेवल पे, इवन टाउन लेवल पे अफोर्ड नहीं कर सकते। टेबल टेनिस है, बास्केटबॉल है, बेसबॉल है, उसे क्या कहते हैं, इवन क्रिकेट है, जो भी है स्पोर्ट्स जो है वो महंगी है। आपने जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान शायद पढ़ा हो, मैंने भी पढ़ा नहीं है, थोड़ा सा मैंने आई शेयर के 41% पॉपुलेशन जो है वो गुर्बत की सतह से नीचे है। तो वो ऐसी स्पोर्ट नहीं खेल सकती जो कि इंटरनेशनली कम्पेटिटिव। अब उन्होंने उस तरीके से स्पोर्ट्स खेलनी है कि चलें आपका एक पास टाइम हो जाए। अब आपकी पॉपुलेशन 60% पीछे रह गई। अब 60% पॉपुलेशन में खवातीन भी हैं और मर्द हजरात भी हैं। उनका स्पोर्टिंग कल्चर भी उस लिहाज से डेवलप नहीं है जिस लिहाज से होना चाहिए। सो बिल्कुल ये इसके ऊपर यही असल एविडेंस है कि जो इकोनॉमिकली मुल्क बेहतर है वहाँ पे स्पोर्टिंग कल्चर बेहतर है, और इट इज डायरेक्टली रिलेटेड, रादर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इट। ऐसे ही उस्मान। जी सर, अब बिल्कुल आप देखें अगर, और वो फिर आपको जनरेट भी करके देते हैं द पब्लिक सेक्टर। अब अभी ऑस्ट्रेलिया, हम क्यों उससे बात कर रहे हैं, बिकॉज इट इज द मोस्ट स्पोर्टियस कल्चर कंट्री इन द वर्ल्ड। वो $50 बिलियन जो उनसे आपको सालाना जनरेट करके देते हैं, विच कम्स टू 2 to 3% ऑफ द जीडीपी। तो वो ऑफ कोर्स फिर पब्लिक सेक्टर उससे मनी मेकिंग मशीन बना के आगे उसको यूज करता है। तो जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिहेवियरल सोशल साइंसेस, आई से। ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स भी उसी में ही आ जाता है आपके अंडर दैट अम्ब्रेला। तो ये बहुत फर्क है। और दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगा, आपने सोसाइटी की बात की थी। as far as I know, of course, it differs from city to city and from urban to rural areas. But society has played a big role in enhancing sports. In near elections, you see many people who are contesting. They'll come and visit the grounds, and they distribute many whatever their reason and whatever they want in return. But I don't see any public representative or from a government official coming to ground, and you'll see many bureaucrats, but they come and clap for 1 or 2 minutes and then they leave. So I see कि सोसाइटी जितना कर सकती थी, सोसाइटी उतना कर रही है। इट डिफर्स फ्रॉम एरिया टू एरिया, लेकिन इसमें सोसाइटी भी काफी हद तक। बिल्कुल जी जी। ये भी मैं
स्पोर्ट्स आर, आई थिंक स्पोर्ट्स आर योर इंस्टिंक्ट, ये यूथ की इंस्टिंक्ट है। यूथ ने खेलना ही खेलना है। अब ये डिपेंड करता है कि वो किस कल्चर में है, कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, कितने इक्तिसादी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि पॉवर्टी का बहुत ज्यादा है। अब एक लोग जो काम कर रहे हैं वो कहेंगे उनके बच्चे शाम को उनके साथ उनके काम में हाथ बटाएं रादर देन वो ग्राउंड्स में हो। तो लाइफ इज सो कम्पेटिटिव। अच्छा, इसमें उस्मान एक और बहुत बड़ा इशू है जिसको अभी बहुत पाकिस्तान में जिसके ऊपर आवाज नहीं उठाई, विच विच आई फील के इज बिकमिंग अ सीरियस इशू, जो हमारी फिजिकल ग्रोथ है, हमारे बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ है, जो दूसरी हमारी हेल्थ है, हमारी जो डाइट है, वो भी एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस बन रही है पाकिस्तान में कंपेटिटिव स्पोर्ट कल्चर का। सर सबसे पहले तो ये है कि मेल न्यूट्रिशन जो है हमारा इंक्रीज होता जा रहा है विद टाइम। इफ यू रिमेंबर के द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ही हेल्ड अप इमेज ऑफ अ ब्रेन एंड शोड के ये कितना मेल न्यूट्रिशन जो है आपको चाहिए होता है, और अब कितने लोगों को कितनी न्यूट्रिशन ही ठीक नहीं मिलता। बट देयर आर आल्सो सम सर्टेन स्पोर्ट्स जिसमें आपकी कुछ being a bit racist here, लेकिन कुछ आपके certain races जो हैं बेहतर परफॉर्म करती हैं। You talked about NBA, तो उसमें you see that African players they perform better because of the how they are built and how their bodies एथलेटिक्स में respond. एथलेटिक्स में Athletics में there is a study on this also. Uh, 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 of course they say it's a bit racist, but there are these things कि जो आप either you're a born athletic person or you're not. But I think you can be made into this as और well. जो So मैराथन्स हैं, जो मैराथन्स हैं उसमें उसी की बॉडी, उस तरह की बॉडी चाहिए जिस तरह की बॉडी की हम शायद बात कर रहे हैं सर वो। मैराथन्स आपके इस्लामाबाद में मैराथन होते हैं। आई हैव टेकन अ पार्ट इन इट, ऑल्दो आई कुडंट कंप्लीट, मैं सब पूरा खत्म नहीं था हुआ, लेकिन ये है कि ये अब आपका ये है कि तो वो आप दीज आर इन द मेजर सिटीज, यू नीड अ दे वेरी आर स्मॉल इकोनॉमिकली। बॉडी, यू नीड अ वेरी स्मॉल बॉडी and very swift, nimble-footed feet to win marathons. इसलिए तो जो अफ्रीकन है, the northern और eastern African with very small bodies, they are very good. एथोपिया है उसमें, कीनिया है, दूसरे ममालिक हैं। जी हसनैन आए फिर एलीट कैप्चर के ऊपर। हसनैन है नहीं है वो। हसनैन आजू देयर। जी जी सर लीड कैप्चर का तो ये है कि मैं आपसे इसका एक हमारा थिंक टैंक का ग्रुप्स है, उसमें हर वक्त 70% जो बैशिंग होती है वो एलीट कैप्चर की होती है। इवन आज भी जो बजट आया तो मैंने थोड़ा सा मैं उसको देख रहा था, तो पाकिस्तान में है कोई 5-7 थिंक टैंक्स, तो उनके कुछ लोग हैं अगेन के सब्सिडीज फॉर एलीट, देयर इज नो सब्सिडी फॉर पुअर। तो स्पोर्ट्स में भी अगर आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स में सब्सिडीज चाहिए तो ये तो प्रेफरेंस प्रायोरिटी है ही नहीं। आपने स्पोर्ट्स की बात ही नहीं सुनी होगी पूरे बजट। सर उसमें ये है कि हमारे पास अब देखें, आई स्टडीड इन मिलिट्री कॉलेज, तो वहां पे हम गए तो हमने कहा कि जी, उन्होंने कहा कि अब कोटा भरा कि किस किस फॉर्म कौन सी स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो हमने लिख दिया जी फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, इस तरह की चीजें। और देन द ऑफिसर केम और उसने कहा यार ये क्या किस तरह की चीजें खेलते हो, यू यू विल प्ले, उन्होंने हमारे लिए कंपलसरी किया हुआ था कि यू विल प्ले द ऑफिसर्स गेम दैट दे कॉल्ड स्क्वॉश। तो स्क्वॉश को आप देखें ऑफिसर्स गेम कहते हैं। एलीट सो आई गेम है। मीन दीज जी जी। सो और उसमें भी सर अगर हम थोड़ा सा उसकी फिलॉसफी को समझने की कोशिश करें तो व्हाट आई इंटरप्रेट फ्रॉम दैट कि हर वो स्पोर्ट जिसमें कम से कम लोग इन्वॉल्व होते हैं वो एक इलीट और ऑफिसर स्पोर्ट बनती जाती है, और जिसमें थोड़े ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाएं, थोड़ा सा वो पब्लिसाइज्ड हो जाए, वो फौरन से जो है ना वो एक लोकल चीज बन जाती है। दैट्स व्हाई वी से गली क्रिकेट और इस तरह की लफ्ज वी नेवर एवर हर्ड कि जी ये कोई गली की हमारे पास गोल्फ खेल रहा है। सो दिस इज अ वेरी फनी पार्ट ऑफ इट। सेकेंडली सर, अब गोल्फ का जो एक ग्राउंड है उसकी मेंटेनेंस पे जितना बजट और जितना गवर्नमेंट की सब्सिडीज जाती हैं, आई गेस उसने बजट में 10 क्रिकेट के ग्राउंड बन सकते हैं। हमारे यहाँ ओके। मेनली मेनली इसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे पॉलिटिशियंस का उतना बड़ा रोल नहीं है जितना कि सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का, जो कि अगेन एक हमने इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमने ब्रिटिश से इनहेरेंट किया है कॉलोनियलिज्म से। हाँ, सो दैट इज द एक गवर्नेंस मॉडल था ब्रिटिश का जो हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सके 14 अगस्त 1947 के बाद। वो ट्रांसफॉर्मेशन की ही जंग है अभी तक।
we have not been able to transform that system to a local system having public interest. जी. So definitely, and I think that is the prime reason कि जिसकी वजह से हम ओवरऑल स्पोर्ट्स कल्चर नहीं बना सके, बिकॉज जो हमारी elite है उसके जहन में जो स्पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है, और जो हमारे यहाँ पब्लिक के लिए पब्लिक के अंदर जिस चीज की एक्सेप्टेबिलिटी है स्पोर्ट्स को लेके वो चीज ही हो रहा है, और वो उसको एक कोई इंसानों वाली चीज ही नहीं समझते. आई मीन इफ आई हैव उस पे फॉर्म पे मैंने कोई गिल्ली डंडा वगैरह भर दिया था तो शायद वो मुझे निकाल नहीं देते मिलिट्री कॉलेज से. सो आई मीन दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी दे हैव इन द लिटिल अपर स्ट्रीट. हालांकि वो तो फिर हमारे पास अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में. अच्छा, मैं थोड़ा सा और एग्जैक्टली अगर आप मियांवाली में हो, शाम में हो, सरगोदा में हो, झांग में हो, एक वॉलीबॉल की एक लोकल किस्म है जिसे हम शूटिंग कहते हैं. वो शूटिंग बहुत ज्यादा खेली जाती है और हर गांव में खेली जाती है, और उस के जो प्लेयर्स हैं वो पूरे रीजन में पॉपुलर होते हैं, और वो क्राउड 5 से 10 हजार का लोकल क्राउड खींचते हैं. इस तरह से कबड्डी साहिवाल, मैं जिला साहिवाल में भी रहा हूँ कुछ अर्सा, मैं कबड्डी भी खेलता रहा हूँ बहुत ज्यादा. तो बैक इन लेट 90s कबड्डी के मैचेस भी गांव फैसलाबाद में साहिवाल में कबड्डी बहुत खेली जाती है. वो भी 3-3, 4-4, 5-5 हजार क्राउड खींचते थे, और वो एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होते थे. और हसनैन, आप मुसलसल ये कह रहे हैं कि जो हमारा लोकल एक स्पोर्ट है और उसके साथ जो इंटरेस्ट है, वो जो इलीट के लोग हैं जो गवर्नमेंट में हैं थ्रू ब्यूरोक्रेसी, वो उनकी प्रेफरेंस नहीं है, और अगर वो उनकी प्रेफरेंस नहीं होगी तो वो डाई डाउन कर जाएगी.